नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात शराबबंदी कानून में एक बड़े बदलाव की। आज बिहार विधानमंडल से शराबबंदी संशोधन विधेयक पास हो गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा और नए विधेयक में क्या बदलाव किए गए हैं, पहले ये जानिए फिर समझिए ये बदलाव हुए क्यों। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। बिहार विधानसभा में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 का प्रस्ताव पेश किया, जो पूर्ण बहुमत से विधानसभा से पारित हो गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में जो बदलाव किया गया है, उसके मुताबिक तलाशी, जब्ती और शराब नष्ट को लेकर विशेष नियम बनाए गए हैं। नए विधेयक के मुताबिक शराब पीने वाला जुर्माना देकर छूट सकता है। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की सजा होगी। बार बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा। नमूना सुरक्षित रहकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा। डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं होगा। मामले की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। धारा 37 में सजा पूरी कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा। विधेयक को पेश करते हुए मंत्री सुनील कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि किसी भी निर्दोष को परेशान होने नहीं दिया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तक के लिए एक्साइज और पुलिस विभाग से 230 लोगों को बर्खास्त किया गया है। इस तरह से प्रशासन बिल्कुल और सरकार मुस्तैद है कि जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। जाहिर है बिहार सरकार की इस पहल से शराबबंदी के मामलों में कमी आएगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझने की शुरुआत करते हैं। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में बदलाव क्यों किया, यह समझना जरूरी है। तो बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को लचर बनाया है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबल बनाया है, थोड़ा लचीला बनाया है। नए संशोधन से मामलों में कमी आएगी। ज्यादातर जो मामले हैं उनका निपटारा ऑन द स्पॉट हो जाएगा। शुरुआत में सख्त सजा का प्रावधान किया गया था और इसकी वजह से मामले में इजाफा भी हुआ। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो अप्रैल 2016 से दिसंबर 2021 तक शराबबंदी कानून के तहत 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शराबबंदी पर सवाल उठाए गए थे। चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने लंबित मामलों पर इजाफे पर, यानी कि ये जो लगातार इजाफा हो रहा था केसेस में, उस पर तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी, लिहाजा बिहार सरकार ने कानून में संशोधन किया और इसका फायदा यह होगा कि शराबबंदी के केस में कमी आ जाएगी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर है कि बिहार विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पास हो गया। बिल पास होने के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में सभी दलों के विधायकों से क्या आग्रह किया, इसे भी देखिए। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी पूरा, जितने लोग हमारे विभाग के सब लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन कुछ आदमी तो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन पता चले तो उसके बारे में सूचना दीजिए ताकि उस पर एक्शन हो जाए। लेकिन मिल करके हमारा एक ही आग्रह है कि सब लोगों को, भाई इस सब चीज को पारित करिए यूनानिमस। इस सब में कोई बहुमत और अल्पमत की बात नहीं है, सबकी सहमति से, पहले वाला भी सब सर्वसम्मति से पारित हुआ है, इसलिए इसको भी सर्वसम्मति से पारित किया जाए। हम यही तो नीतीश कुमार ने जो कहा कि सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाए, 2 बार उन्होंने कहा, रिपीट किया, तो इस आग्रह के मायने को समझना बेहद जरूरी है। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पहले इस बात को जान लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। और हर हाल में नीतीश कुमार बिहार को चाहते हैं कि नशा मुक्त बिहार बने। 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, यानी कि पूरी तरह से शराब पर पाबंदी है
और 2016 में सभी दलों ने शराबबंदी का समर्थन भी किया था। सभी ने कहा था कि शराब पर बैन होना चाहिए। नीतीश कुमार ने इसलिए एक बार फिर सर्वसम्मति से विधेयक को पारित करवाने का सभी से आग्रह किया है। तो पूर्ण बहुमत से विधानमंडल में आज नया विधेयक पारित हो गया। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा। चलिए इस खबर के बाद अगली खबर पर चलते हैं। बात करेंगे मार्शल आउट की। बात अगर समझ में नहीं आए तो इसकी रिपोर्ट हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बताते हैं कि आज बिहार विधानसभा में ओवैसी की पार्टी के विधायक का मार्शल आउट हुआ। मतलब मार्शल ने बाह पकड़कर सदन से माननीय को बाहर कर दिया। और ऐसी नौबत क्यों आई, ये आदेश स्पीकर को क्यों देना पड़ा, इसके लिए यह रिपोर्ट देखिए। से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। दोनों बाह पकड़कर किसी विधायक को सदन से बाहर करने की ऐसी तस्वीर शायद ही पहले आपने देखी होगी। ये है ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान, जिन्हें स्पीकर के आदेश पर मार्शल ने बाह पकड़कर बाहर कर दिया। दरअसल अख्तरुल ईमान सदन में सीमांचल में नदियों और कटाव का मुद्दा उठा रहे थे, जिसे लेकर वो कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर वो वेल में आ गए। जब स्पीकर के आदेश के बाद भी नहीं माने तो उन्हें मार्शल ने बाहर कर दिया। आप वेल में आएंगे, आपको बाहर कर देंगे सदन से। संचालित इनको बाहर करिए सदन से। स्कूल सेरमारी बाहर करिए एवं इनको। अन्य प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष नामांकन, कॉपी, ड्रेस आदि के नाम पर अभिभावकों से नाजायज मोटी रकम वसूल कर उनका आर्थिक दोहन किया जाता है। मैं सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। चलिए बैठ जाइए माननीय सदस्य। इस कार्रवाई के बाद सदन के भीतर वेल में आकर सीना चौड़ा करने वाले अख्तरुल ईमान बाहर आकर खुद को कमजोर बताने लगे। हम लोग को मार्शल आउट किया गया है। हम लोग का काम जब तक नहीं होगा हम लोग ये पर धरना दिए हुए हैं। सर आपको पकड़ के लाया गया अंदर से। पकड़ के नहीं गया, मार्शल आउट किया गया मुझको, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कमजोर हूँ इसी वजह से। सदन से बाहर होने के बाद अख्तरुल ईमान ने सियासी नाटक भी शुरू कर दिया और दूसरे विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए। अख्तरुल ईमान वही विधायक हैं जिन्हें सदन में वंदे मातरम गाने से भी परहेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझने की जरा कोशिश कीजिए। सदन का जो सत्र है वो जनहित के मुद्दों के लिए होता है। नियम के तहत हर दल को खास वक्त मिलता है ताकि वो अपने प्रश्न या फिर अपनी बात रख सके। अख्तरुल ईमान सदन में कार्य स्थगन चाहते थे। स्पीकर ने मना किया। मना करने के बाद उन्होंने हंगामा किया। वेल में आकर हंगामा करना संसदीय परंपरा के खिलाफ है और इस बात को आपने सुना भी कि सदन की कुर्सी पर जो मुख्य कुर्सी है जिसे कहा जाता है आसन, वहां से रिपीट किया गया कि ये ठीक नहीं है और स्पीकर के आदेश के बावजूद अख्तरुल ईमान ने हंगामा कर दिया। 3 महीने पहले अख्तरुल ईमान सदन में वंदे मातरम गाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने गलत परंपरा को थोपने का आरोप मढ़ा था। तो जाहिर है कि अख्तरुल ईमान जनहित के मुद्दों की आड़ में अपनी सियासत को चमका रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चिराग के लगे चिराग को झटके की। दिल्ली में अपने पिता के बंगले से चिराग पासवान बेदखल हो गए। 31 साल बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बंगला खाली हो गया। अब यह बंगला रेल मंत्री का नया पता होगा। रिपोर्ट देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली में 12 जनपद स्थित सरकारी बंगला अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। ये बंगला रामविलास पासवान को अलॉट था। रामविलास पासवान के निधन के बाद से इसमें चिराग पासवान अपनी मां के साथ रह रहे थे, लेकिन अब ये बंगला केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट है। रामविलास पासवान का ये बंगला हुआ करता था। चूंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान के न होने के बाद ये बंगला खाली कराया जा रहा है। देखिए इसी ट्रक में तमाम उनके बंगले से संबंधित तमाम जो सामान है वो फिलहाल खाली कराया जा रहा है और आप देख भी सकते हैं ये इस ट्रक में तमाम जो सोफे हैं वो लेकर जा रहे हैं। देख भी सकते हैं तमाम जो फिलहाल उनकी यादें जो जुड़ी हुई थी। आप ये भी देखिए तमाम जो सामान है, साइकिल्स हैं, बेड्स हैं, ये तमाम जो चीजें हैं फिलहाल स्वर्गीय रामविलास पासवान के इस बंगले में थी। चूंकि अब उस बंगले को फिलहाल खाली करवाया जा रहा है। इस बंगले में रामविलास पासवान 31 सालों से रह रहे थे।
रामविलास पासवान का ये बंगला 1989 में आवंटित किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद इस बंगले को रेल मंत्री को आवंटित कर दिया गया। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश कुमार और सुशील पांडे की रिपोर्ट। तो इस खबर को भी समझते हैं। रामविलास पासवान को 31 सालों से यह बंगला अलॉट था। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हो गया था और उसके बाद ही बंगला खाली करना था। तब से चिराग पासवान बंगले में रह रहे थे। पिछले साल जुलाई में चिराग पासवान को बंगला खाली करने का नोटिस भी भेजा गया था। चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि तक बंगले में रहने की इजाजत मांगी थी। सितंबर 2021 में चिराग ने बंगले में पिता की मूर्ति लगवा दी और खास बात यह है कि ये अश्विनी वैष्णव से पहले 12 जनपद का बंगला रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मिल रहा था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। तो यह खबर थी। आगे बढ़ते हैं, बोचहां के सियासी अखाड़े की बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोचहां विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। 12 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के लिए 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एनडीए एकजुट है, विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो वीआईपी की तरफ से पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता देवी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा कई दूसरी पार्टियों और निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं और यह सीट वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई थी। तब वीआईपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब वीआईपी के रास्ते अलग हैं और एनडीए इस सीट को अपने पास रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। बीजेपी के 3 मंत्री और 38 विधायक चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करने वाले हैं। तो इस खबर के मायने यह है कि बोचहां में 12 अप्रैल को उपचुनाव है, सभी को मालूम है। वीआईपी के पास बोचहां की सीट थी, यह भी पता है। इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिया है। बेबी कुमारी एनडीए की प्रत्याशी हैं। नीतीश कुमार बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। बोचहां में नीतीश कुमार का जाना एनडीए की एकजुटता, ताकत को दिखाता है और वहां भी दिखाएगा। 25 मार्च को नीतीश योगी के शपथ समारोह में भी गए थे। पहला मौका था जब किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार पहुंचे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की करते हैं। वहां सियासी घमासान मचा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जानी लगभग तय है और यह माना जा रहा है। आज शाम 7:30 बजे इमरान देश को संबोधित करने वाले थे। माना यह जा रहा था कि इमरान आज ही इस्तीफा दे देंगे, लेकिन खबर है कि फिलहाल इमरान ने संबोधन टाल दिया। और इस वक्त क्या है पाकिस्तान के सियासी हालात, इस रिपोर्ट को हम दिखाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद से नियाजी सरकार को उखाड़ फेंकने का यलगार करने वाला ये चेहरा है मरियम नवाज। जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सेंटर पॉइंट है, जिसके इर्द गिर्द फिलहाल पूरे पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। मरियम नवाज वो धुरी है जिसके बूते पाकिस्तान का विपक्ष नियाजी सरकार की विदाई के दिन गिन रहा है। ये मरियम नवाज हैं जिसने अपने चचा जान शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया पीएम बनाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। ये मरियम नवाज ही हैं जिन्होंने बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदानों को इमरान के खिलाफ एक छत के नीचे खड़ा कर दिया। पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। चलिए खबर को समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान में मचे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्तीफा लगभग तय माना जा रहा है। इमरान के अलावा जो दूसरा शख्स सबसे चर्चा में है वो है शहबाज शरीफ। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सहयोगी दलों का साथ छोड़ने के बाद इमरान कमजोर हो चुके हैं। इमरान सरकार के पास इस वक्त सिर्फ
164 सांसद बचे हैं, जबकि विपक्ष के पास अब 177 सांसदों का समर्थन है। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 172 का आंकड़ा होना जरूरी है। तो फिलहाल इमरान खान काफी दूर हैं और जो दूरी है उन्हें उस कुर्सी से काफी दूर खड़ा देख पा रही है। झारखंड की बात करें तो हेमंत सरकार गरीब जनता की सेहत का ख्याल रखने के लिए राशन कार्ड धारियों को 1 रुपए किलो नमक उपलब्ध कराती है, वाहवाही लूटती है। लेकिन राज्य के पीडीएस दुकानों में सेहत और स्वाद के नाम पर इन दिनों नमक का खेल चल रहा है, क्योंकि इस नमक में सिर्फ कालापन है। झारखंड के पीडीएस दुकानों में 1 रुपये किलो मिल रहे नमक से न सिर्फ आपकी दाल और सब्जी काली हो जाएगी, बल्कि ये आपको बीमार भी बना सकता है। यानी आयोडीन युक्त नमक के नाम पर सरकार जो नमक पीडीएस दुकानों के जरिए राशन कार्ड धारियों को दे रही है, वो साल भर पहले ही एक्सपायर्ड हो चुका है। देखिए, हम एक पीडीएस दुकान में ही इस वक्त हैं और मेरे हाथ में जो नमक की पैकेट है वो झारखंड सरकार की है। और यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस नमक के पैकेट पर जो अंकित समय है उसे आप देखिए। पैकिंग का माह एवं वर्ष 10/2019 दिखाया गया है। ठीक इसके बगल में पैकिंग के 2 वर्ष के भीतर प्रयोग योग्य, मतलब ये एक्सपायरी हो चुका है 2021 में ही। ये सिर्फ एक पैकेट की बात नहीं है, अगर आप उसके ठीक बगल में और एक पैकेट को भी देखें तो यहां भी इसी तरह के अंकित जो शब्द हैं वो इस बात के गवाह हैं कि 7/2019 और पैकिंग जो की गई है 2 वर्ष तक ही इस्तेमाल करना है। मतलब साफ है कि अगर यहां से कोई भी कार्डधारी ये नमक लेकर जा रहा है, सरकार का नमक ले जा रहा है, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ना तय है। ये हकीकत रांची के एक पीडीएस दुकान की नहीं, अमूमन पूरे झारखंड की है। लेकिन इस एक्सपायर्ड के लिए पीडीएस दुकानदार सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। जबरदस्ती करवा के इस माल को बंटवाने का जो काम होता है, इस काम से हम लोग को बहुत ज्यादा फैजियत कार्डधारी से होता है। बात सिर्फ नमक के एक्सपायरी की ही नहीं है, बल्कि इसमें मिलावट की भी शिकायतें मिल रही हैं। लोगों की शिकायत है कि इस नमक के इस्तेमाल से उनकी दाल और सब्जी काली हो जाती है और खाने में भी बालू जैसा आभास होता है। जब सब्जी वगैरह में डालते तो सब्जी काला हो जाता है और थोड़ा बालू की मात्रा मिलती है, किनकिन लगता है मुंह में खाने से। तो ये यूज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज दिल्ली के ललित होटल में अपने नए प्रोडक्ट रोमांजा आर्ट को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य फैन के बाजार में व्यापार के एक नए आयाम को स्थापित करना है। रोमांजा आर्ट फैन को उत्तराखंड के रुड़की में बनाया गया है, जिसकी कीमत है 4,850 रुपए। वी गार्ड के डायरेक्टर वी रामाचंद्रन ने कहा कि कोविड काल के बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम है और एयर प्रोडक्ट रोमांजा आर्ट फैन की 2 बातें मुख्य हैं, एक एनर्जी और दूसरा इसका डिजाइन। सर, जिस तरीके से रोमांजा आर्ट लॉन्च किया गया है, क्या इसकी खासियत है? रोमांजा आर्ट जो है ये प्रीमियम डेकोरेटिव फैन है और इंडस्ट्री में इस सेगमेंट में इसमें जो है कई फीचर्स हैं जो यूनिक है एंड द वे दीज फीचर्स हैव बीन बॉट टुगेदर, इसकी मतलब पैरेलल है नहीं इस सेगमेंट में। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि हमने नया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, जिससे हम अच्छी डिज़ाइन जो है पंखे में इम्प्रिंट कर सकते हैं। हमारे ऑफरिंग में जो है 2 डिज़ाइंस अभी हम ऑफर कर रहे हैं, एक तो फ्लोरल पैटर्न है और दूसरा जो है ये हमारे लिए खास जो है इंडियन आर्ट जो है, ये 2 फीचर्स जो है डिज़ाइन फीचर्स जो है हम इस बेस पे जो है हमने हमारा रेंज बनाया है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।